गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो क्लास है वो आपका नवमांशा का है और दसमांशा और आपका होरा यानी वेल्थ जिसे बोलते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। कुछ ना समझ में आए तो बाद में आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं अभी इसको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपको बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से। हमारा एक ही D1 चार्ट होता है, एक D9 चार्ट होता है। ठीक है, ये हमारा शरीर होता है और ये हमारी आत्मा होती है। क्लियर? हम क्या करते हैं, D1 में शरीर को देखते हैं, आत्मा को इग्नोर कर देते हैं। वहां गड़बड़ हो जाती है प्रिडिक्शन के अंदर। कल जैसे मैंने कल की डेमो क्लास में नक्षत्र पढ़ाए, ट्रांजिट पढ़ाया, डिग्री पढ़ाई, दशा पढ़ाई। दशा कैसे देखी जाती है, कई लोगों को आज तक दशा ही नहीं देखनी है। 20 साल गुजर गए या 10 साल गुजर गए प्रैक्टिस में, कुछ भी कह लीजिए। तो अब आपको बड़े अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा इस चीज को कि कैसे जो है अपन D1 D9 को समझें। ठीक है, आपको सबसे अच्छी कि मेरी जिंदगी सुख में गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, सबसे पहला पॉइंट यही होता है आपका। D1 का ये जो लगन है, कोई भी लगन हो सकता है। लगन लॉर्ड, इसका भी कोई लगन होगा, इसका भी लॉर्ड होगा। अगर ये दोनों अच्छी पोजीशन में हैं तो आपका धरती पर जन्म जो है सुख शांति के लिए होगा, टेंशन फ्री, सिंपल। D1 का लगना लॉर्ड देखिए, D9 का लगना लॉर्ड देखिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल D1 का लगना लॉर्ड मंगल है, मंगल कुंडली में यहाँ उच्च का होके बैठा है, 10 नंबर राशि आई। ठीक है, यहां मान लीजिए लगना लॉर्ड बन गया धनु राशि का, बृहस्पति लगन में ही बैठा, तो यहां पर स्ट्रांग हो गया। when both the lagna lords strong in their charts, what does it mean? It means you have taken a birth to get comforts in your life. आप अपने जीवन में सुख आराम से पा जाएंगे। सिंपल सी बात है, हमें कोई बुद्धि नहीं लगानी, सिर्फ लगन लॉर्ड देखना है। अब ज्यादातर हम लोग करते क्या है कि D9 जो है वो मैरिज के लिए देखते हैं, स्पाउस के लिए होता है जी। हाँ ठीक है, अपनी जगह स्पाउस के लिए होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी? इंपॉर्टेंट ये है कि सभी विषयों के लिए D9 देखना चाहिए, केवल मैरिज के लिए नहीं देखना, सभी विषयों के लिए देखना है हमें। अब जैसे मैं बताता हूं आपको, एक पहले उससे पहले स्पाउस से पहले एक अच्छी चीज बताता हूं। अब जैसे राशियां हैं 1 से लेके 12 तक होगा, मेष से लेके मीन तक। जिसका मीन लगन है ना, वो व्यक्ति दिल का बहुत अच्छा है, यू कैन ट्रस्ट ऑन देम, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। मीन राशि जल को रिप्रेजेंट करती है। देखिए 3 राशियां होती हैं, 4, 8, 12। ये आपका एक्वागार्ड आपकी टूटी को रिप्रेजेंट करता है, कर्क राशि। मैंने कईयों को क्लास में पूछा, बोले पता ही नहीं है। चलिए मैं आज आपको ये गिफ्ट देता हूं। वृश्चिक राशि गंदा पानी, तालाब, ठहराव जहां हो। मीन समुद्र, अथा, अनंत, ये मीनिंग है। राशियों है ना, तीनों ही जलीय राशि। ये राशि एक्वागार्ड का पानी है, ये राशि आपका ठहरे हुए पानी को बोलते हैं, इसको अनंत समुद्र बोलते हैं। ये फर्क आता है राशियों में। अब तो मैंने पढ़ाना बंद कर दिया ऑलमोस्ट, बेसिक कोर्स। लोग समझते हैं हमें आता है, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ये चीज हो जाती है इसमें। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या है कि अगर आपका D9 का कोई भी लगन हो सकता है, मेष से लेके मीन तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मीन का आपका है, बृहस्पति यहां बैठा है आपका, 10 आ गया, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठा है, मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठा है। अगर आपका बृहस्पति, ये केंद्र स्थान होते हैं 4, 1, 2, 3, 4। केंद्र स्थान में अगर लगन लॉर्ड बैठा है D9 का, तो शादी आराम से हो जाएगी। फालतू में ना तो उपाय करने की जरूरत है, ना स्टोन पहनने की जरूरत है। सी याद रखें, जो मैं बताता जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। केंद्र को सुख कहते हैं, इस जन्म में सुख भोगना।
एंड द 5th हाउस इज योर पूर्व पुण्य कर्मा। 9th हाउस इज योर नेक्स्ट बर्थ में क्या आएगा, कुछ लोग इसको प्रीवियस बर्थ से भी देखते हैं, वो अलग विषय है। बट आप इस जन्म में सुख भोगने आए हैं तो वो केंद्र स्थान है, केंद्र स्थान आपको सुख देने के लिए आए हैं। क्लियर? छोटी सी चीज थी। अब एक अच्छी चीज और सीखिए, D1 D9। अब क्या होता है, जैसे ये जो लगन है किसका, D1 का लगन, कोई भी लॉर्ड होगा। थोड़ी देर के लिए हमने जुपिटर को बना दिया, अच्छे ग्रह को बनाना चाहिए, यश शुक्र को बना लो। अगर वो चंद्रमा के नवमांश में चला गया, कहीं पे भी बैठा हो, हमको उससे लेना देना नहीं है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में है, या 6, 8, 12 में बैठा है। सिंपल सामने देखना है क्या बृहस्पति या शुक्र चंद्रमा के नवमांश में है, तो इंसान, चंद्रमा चूंकि चंचल ग्रह है, तो इंसान में चंचल वाला भाव आएगा ही आएगा। उसकी कलाएं घटेंगी या बढ़ेंगी। स्वभाव होता है ना, कुछ लोग कहते हैं भाई पल में तोला पल में मासा, क्यों हो जाता है? चंचल स्वभाव वाला व्यक्ति जो होता है, क्योंकि उसका लग्न लॉर्ड जो है वो कहां चला गया, चंद्रमा के नवमांश में, यानी चंद्रमा की राशि में चला गया। ठीक है, इसके साथ ही मैं एक अच्छी चीज बताऊंगा, वो यहीं पे बताता हूं। अब सब लोग जो होते हैं ना, कोई आदमी लव अफेयर है, इलिसिट रिलेशनशिप है, अवैध संबंध जो कहते हैं, वो ना मंगल शुक्र से देखते हैं। बस उनकी सोच वहीं तक है, क्योंकि सोच छोटी है, क्योंकि किसी को पता नहीं है ये बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ वो इलिसिट रिलेशनशिप या गलत रिलेशनशिप भी ढूंढने में लगे हैं, क्योंकि उनकी एस्ट्रोलॉजी वैसी है, वो कभी आगे वाली एस्ट्रोलॉजी नहीं देख पाए। ये इतना बड़ा योग है, जिसकी कुंडली में, जिसको डाउट हो ना, वो के एन राव साहब की कुंडली पढ़े, जिसको डाउट हो वो वी रमन जी की कुंडली पढ़े। जिस आदमी के मंगल शुक्र है, एस्ट्रोलॉजी पे मेहनत करे, वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर बनेगा। दिस इज एज पर द नाड़ी योगा, द पर्सन कैन बी अ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर इफ मार्स एंड वीनस आर सिटिंग टुगेदर इन एनी हाउस। ये नहीं है कि यहाँ केंद्र में है तो जल्दी आएगा, उसे त्रिकोण में है और जल्दी आ जाएगा, बाकी और जगहों पर है तो देर से आएगा। ये हम लोग संबंधों को देखते हैं, अफेयर्स को देखते हैं, सेक्स पे देखते हैं, लव अफेयर को देखते हैं। हाउ मेनी नोज के जुपिटर से मैं सिखाता हूं कि लव अफेयर है बड़े तगड़े वाले, एक होते हैं 2 से 3 तक होगा, एक 3 तक लव अफेयर होगा, दूसरा बृहस्पति इन्फिनिट लव अफेयर देगा, होलसेल के लव अफेयर देगा, बताओ जुपिटर से। सो यू विल लर्न दैट कैसे, जुपिटर तो एक शुभ ग्रह है, पर एज पर द नाड़ी इट इज अजीव कार का, जीव का मन किधर है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपको इसके अंदर आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। अब आप देखिए सिंपल सा, कोई ग्रह जो है यहां बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, मान लीजिए, ठीक है, शत्रु राशि में किसी भी ग्रह को आप बिठा लीजिए। मान लीजिए आपने जो है बुध की राशि में मंगल को बिठा दिया, राइट, शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन नवमांशा में वही मंगल जो है मित्र राशि में चला जाए, उच्च की राशि में, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं बड़ी अच्छी बात बोल रहा हूं, मित्र राशि में, उच्च राशि में, स्वराशि में चला जाए। जैसे स्वराशि में मंगल ये हो गया, उच्च का मंगल इसमें हो गया, मित्र की राशि धनु राशि है, मित्र की यहां बैठा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, फिलहाल तो ये मेरे दशा वाला कोर्स है, लेकिन यहां थोड़ा सा समझा देता हूं। क्या होगा जब मंगल की दशा आएगी, तो चूंकि लगन में मंगल पहले डिस्टर्ब है शत्रु राशि में, ठीक है, तो पहले संघर्ष होगा, फिर सफलता मिलेगी। सिंपल, कहीं दिमाग नहीं लगाना, ना दिमाग लगाना है ना याद रखना है, सीधा सा देखना है ग्रह बैठा कहां है। ग्रह बैठा था नवमांशा में, शत्रु राशि में, तो जब उसकी दशा आएगी तब पहले आप संघर्ष करेंगे, और चूंकि आत्मा में वो मित्र राशि स्वराशि उच्च का होके बैठा है, तो बाद में आपको अच्छे से सफलता मिलेगी। अब इसको पलट दे, इंग्लिश में वर्ड आता है वाइस वर्सा, पलट दीजिए इसको,
यहाँ वो बैठा था उच्च का, यहाँ शत्रु राशि में बैठ गया मान लीजिए 3 नंबर मंगल में, या मंगल मान लीजिए नीच का हो गया। तो पहले आपको सफलता मिली फिर हार मिली, ऐसे पढ़ते हैं। फिर आपको गुण धर्म भी बताएंगे कि मंगल में नमांशा के भी गुण आएंगे। ऐसा नहीं है कि जिस राशि में नमांश में बैठा है मंगल, उस राशि के गुण धर्म भी मंगल कैरी करेगा। सिंपल, कहीं दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इजी वे में चलते चले जाना हमने। ठीक है, अब आपको अच्छे से और बताते हैं। अब क्या होता है कि जैसे किसी का मेष का नमांशा आ जाए D9, फॉर एग्जाम्पल किसी का मेष का आ जाए, आ गया। शास्त्र में तो बहुत अनुचित शब्द लिखा हुआ है, वो बोलना ठीक नहीं है। ऐसा आदमी जो होता है ना, जिसका मेष का होता है, वो कोशिश ये करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन कर दो। अब जैसे घर में है, मम्मी ने बोला भाई बेटा ये काम कर लो, उसने भाई या बहन को बोला यार तू कर दे, पास ऑन कर दिया। ऑफिस में भी उसे काम मिलेगा, वो पास ऑन करने की बात करेगा। आप समझ रहे हैं? तो पास ऑन वाला जो काम है वो मेष लगन वाला व्यक्ति करता है। सिर्फ ये एक धारणा है राशि के अनुसार, बाकी कॉम्बिनेशन क्या है वो भी देख लेंगे। अगर बाकी कॉम्बिनेशन भी मेष राशि को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आदमी काम से थोड़ा इधर उधर होना चाहता है। आदमी का आंतरिक भाग जो है पढ़ने के लिए वो हमें नमांशा ही बता सकता है, नमांशा के अलावा हमें कोई नहीं बता सकता। अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए D1 है, ये D9 है, राइट। यहां पर 6 नंबर राशि थी, यहाँ 6 नंबर, तो लगन आपका वर्गोत्तम हो गया। ये राजयोग है बहुत बड़ा, कोई ये ना सोचे जब भी इस ग्रह की दशा आएगी आपको अपलिफ्ट करेगा। सिंपल। अब मान लीजिए कि मंगल जो है वो 3 नंबर में बैठा था, इधर भी 3 नंबर में बैठा। मैं वैसे सेंटर में इसलिए ले रहा हूं कि मेक इट विजिबल, बैठ तो कहीं भी सकता है, 6 8 12 में, त्रिकोण में कहीं भी। भाई साहब ये वर्गोत्तम है। अब सब लोग कहेंगे जी वर्गोत्तम ग्रह बहुत अच्छा है, जब भी मंगल की दशा आएगी ना बैंड बजा देगा ये। शत्रु राशि में वर्गोत्तम होने से महाबली हो गया मंगल। और गलती से कहीं आपका तुला लगन हो, वृष लगन हो, मकर लगन हो, कुंभ लगन हो, फिर तो ये लंका लगा देगा आपकी। क्योंकि एक तो ये लग्नेश का शत्रु भी तो हुआ, ये क्यों भूल गए आप? लग्नेश का शत्रु, ऊपर से वर्गोत्तम, करेला और नीम चढ़ा। तो इसलिए जब भी इस मंगल की दशा आएगी, मंगल बेसिकली कारक किसका है? सिंपल, कारक तत्व बहुत अच्छे से होने चाहिए एस्ट्रोलॉजी में। इफ यू नो द कारक तत्व है ना, तो एस्ट्रोलॉजी बहुत इजी है आपके लिए। ठीक है, तो क्या होगा, मंगल जो है झगड़े का है कारक, एक्सीडेंट का कारक है, तो वो घटना घटेगी घटेगी। तो यही है कि उसका समय आने से पहले अगर आप रेमेडी कर लेते हैं, यू कैन मेक यूरसेल्फ सेफ, आप अपने आप को आराम से सेव कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आप देखिए यहां जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए शनि महाराज जो हैं वो मेष के हैं, नीच के हैं, ठीक है, और यहां उच्च के हो गए शनि महाराज। तो इसका अर्थ क्या है? Saturn is the karka of profession as per the नाड़ी, एंड Saturn is the karka of karma as per the Vedic। कर्म के कारक हैं। पहले आदमी की चप्पल घिसेगी, फिर उसके बाद उसे सुख प्राप्त होगा, मान सम्मान, क्योंकि उच्च के हैं। अगर मैं इसको पलट दूं, शनि यहां रख दूं 7 नंबर में और यहां नीच के रख दूं, तो गड़बड़ है, फिर तो गड़बड़ है भाई साहब। आपको पहले मान सम्मान मिला, अब कोई पानी नहीं पूछ रहा, अब पानी नहीं कोई पूछ रहा है, तो वो दिक्कत है। एक और अच्छी चीज बताता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, 2 3 ने तो कंफर्म भी किया है मेरी क्लास में। एक मेरी एस्ट्रो वास्तु की क्लास में कंफर्म किया, और 1 2 किसी और क्लास में भी कंफर्म किया। किसी का भी शनि, मैं तो राशि बोल ही नहीं रहा हूं, अगर D9 में शनि आ गया आपका लगन में, मैं छूटते ही बोलता हूं, चाहे मेरा क्लाइंट है, भाई साहब ससुराल में शाही पनीर नहीं मिलेगा, आपको घी की सब्जी मिलेगी। इट मीन्स यू विल नेवर गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम योर इन लॉस। आपको इन लॉस में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। क्लियर? और कई बार शत्रु राशि में, इवन D1 में,
इवन D1 में, जबकि मेरा कोर्स D1 का नहीं है, बट आई ट्राई माय बेस्ट इन द क्लास कि भाई कुछ एक्स्ट्रा दे सकूं, ये मेरी एक हॉबी है। केतु बैठा है, अगर शत्रु राशि में बैठा है, जैसे मान लो 2 नंबर का होके बैठा है, शत्रु राशि है, शुक्र शत्रु है इसका, ऐसा आदमी जाता ही नहीं है ससुराल। वाइफ 50 बार कह चुकी होती है चल लो ना जी, मुझे जाएगा ही नहीं, चलो जी, जाएगा ही नहीं। और यहाँ शनि लगन में आ जाए D9 के, तो ससुराल में इज्जत नहीं मिलती। अगर किसी कन्या के है, कोई जानकार है आपके, उसको पहले से माइंड प्रिपेयर कर दो। भाई आप कहोगे आपको रोज शाही पनीर आपको लोग पूछे, संभव ही नहीं है भाई साहब, ये गलतफहमी निकाल दो आप अपनी। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द इंदु लग्ना कह रहा हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी ग्रह वक्री होता है, ये तो हमें D1 में पता लग जाता है, क्योंकि वहां टेबल दी हुई होती है सामने हमारे को कुंडली सॉफ्टवेयर के अंदर। नवांशा में कैसे देखें? सिंपल सी बात है, सूर्य से कोई भी ग्रह छठा, सातवां, आठवां हो तो वक्री होकर रहेगा। अगर मान लो शनि यहां वक्री हैं, कहां पर, मैं सिर्फ शनि की बात कर रहा हूं, D9 में, तुला के नहीं, किसी भी राशि के वक्री हो, बशर्ते नीच के नियम से ही। अगर वक्री हैं तो इंसान को कष्ट के बाद यश अवश्य मिलेगा, ये पक्की बात है। शास्त्र कहता है कष्ट साध्य यश प्राप्त होगा जातक को। अगर गलती से शनि वक्री हैं नमांश कुंडली में, तब कष्ट के बाद, तप के बाद उसको जो है सम्मान की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, आगे चलते हैं। मैं ये बताऊंगा, मेरी एक पहले वाली जो सबसे पहली D1 D9 की क्लास हुई थी, मुझे नहीं पता था, आई वॉज थिंकिंग दैट चैप वॉज वेरी यंग एंड स्मार्ट पर्सन, तो बहुत यंग और स्मार्ट था, तो मैं टेक्निक सिखा रहा था कि कैसे आप छोटी उम्र में राजा बन जाएंगे, ये टेक्निक मैं इसमें सिखाता हूँ। तो उसने बोला सर हाँ ये फार्मूला लग रहा है। तो मैंने कहा बेटा आप क्या करते हो? कह रहे सर मैं CEO हूँ कंपनी का। यार तुम्हारी तो उम्र ही कुछ नहीं है, तो कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है कि आपको छोटी उम्र पे ऊंचाइयों पे गिराए ले जाते, वो जानना जरूरी है। क्या मैं जा सकता हूं? नहीं जा सकता हूं, ठीक है। आपको प्रसिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सिखाता हूं। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा जो है ये होता है रेमेडीज इसके अंदर। अब लोग कहते हैं रेमेडी करेंगे जी, अरे भैया D9 के चार्ट से सिखाता हूं, रेमेडी तुझे अभी लगेगी, कल लगेगी कि परसों लगेगी, या सिलबट्टा घिसता रहे, पर करता रहे रेमेडी। अब लोग क्या करते हैं, D1 चार्ट देखा, D9 देखा, रेमेडी बता दी तो वेरी गुड। अरे भैया तेरे को लगेगी, पहले तो ये पता होना चाहिए। किसी को तुरंत लग जाएगी, किसी को 4 महीने लगेंगे रिजल्ट आते हुए, और किसी के तो लगाए सिलबट्टा घिसता रहे। उसमें अगर चिंगार आ जाए तो भगवान जाने, या तू जान भैया, मैं नहीं जानता। कुछ आते हैं, मैं प्यार से बोल देता हूँ, जो कंसल्टेंसी में आते हैं तुमको बता देता हूँ, साहब आपको रेमेडी करते रहना है, आप रेमेडी छोड़ नहीं सकते। बात क्लियर हुई? सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। हम आंख बंद करके रेमेडी दे रहे हैं। अब आते हैं कि आपको D9 के अंदर 64वां नवांश सिखाया जाएगा। 64वां नवांश, ये बेसिकली 64वां नवांश परेशानियां आपकी, आपके रोग, आपके दुख तकलीफ को बताता है। 64वां नवांश, 1 मिनट लगेगा हार्डली बताने में, ये भी सिखाया जाएगा। फिर आदमी आपके पास आया, उसने कहा कि साहब हमको जो है धन कब प्राप्त होगा? भाई आप व्यापारी हैं, वो कॉम्बिनेशन पढ़ाए जाएंगे कि मुझे धन मिलेगा कब, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैंने पार्टी से सप्लाई कर रखी है, तो मेरी पेमेंट कब आएगी? तो पेमेंट प्राप्ति के ऐसे कौन से योग हैं? आप उन डेट्स को लिख करके दीजिए, गलती आपसे हो सकती है वो अलग बात है, पर पेमेंट कब कब मिलेगी ये आराम से डेट वाइज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें निकालने में। बड़ा इजी सिस्टम है, बड़े आराम से पढ़ाता हूं, और वो भी मेरी कोशिश होती है उंगली पकड़ के चलना, किसी को भी ओवर रूल नहीं करता अपनी क्लास में। जिसको नहीं समझ में आता स्पेसिफिकली उस पर मैं ध्यान लगा लेता हूँ। वैसे तो मैं कम से कम 2 या 3 बारी हर फार्मूले को पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ अच्छे से, नहीं समझ आता फिर भी रिपीट करता हूँ, ठीक है।
अब आते हैं कैरियर के बारे में, कैरियर से रिलेटेड। अब एक टेक्निक सिखाई देता हूं। सपोज 10th लॉर्ड कोई भी हुआ आपका, अगर वो D9 में नीच का है तो कैरियर तो ऐसा है धक्के खाने का राजयोग बोलता हूं मैं, राजयोग है धक्के खाने का। क्योंकि तुम्हारा 10th लॉर्ड जो है, तुम्हारा जो कर्म क्षेत्र है वो मजबूत नहीं है। ठीक है, नंबर एक। और इसके साथ कई सारी टेक्निक्स हैं। फिर आपको एक सिखाया जाएगा कि जैसे मैं एक टेक्निक आपको दे के जा रहा हूं, अच्छी अच्छी सी। D1 और D9 के अंदर एक टेक्निक मैं सोच रहा हूं, शुड आई शेयर इट और नॉट, दैट हैज टू बी सीन आउट। वो ये है कि राहु को देखें। मैं अभी हाल ही में मेरे को लगेगा शायद 20-25 दिन लग जाएंगे। मैं राहु के ऊपर एक बहुत बढ़िया कोर्स स्टार्ट करूंगा। जिन लोगों को गलत फहमी है ना राहु की, को दूर करनी है। यहां पर राहु का डिपॉजिटर देखें। कलयुग के महाराज यही हैं, कोई और ना सोचे। जिसे एस्ट्रोलॉजी में मास्टरी करनी है, राहु शुड बी द बेस्ट वन। वो आदमी एस्ट्रोलॉजी का मास्टर होगा। टीचर कौन है? बृहस्पति और बुध टीचर हैं ज्योतिष के, लेकिन प्रिंसिपल राहु महाराज हैं। कोई गलतफहमी में ना जिए। इस डिपॉजिटर को D1 में देखो, इधर के भी राहु के डिपॉजिटर को देखो। अगर राहु के डिपॉजिटर खराब बैठे हैं, मान लो राहु बैठा था मिथुन में, सॉरी राहु, ठीक है। अब इसका ये जो डिपॉजिटर, यानी ये राहु तो किराएदार है, मकान मालिक तो मिथुन है, यानी बुध है, और बुध बैठा है गड्ढे में। भाई साहब, आपको अपने आप पता लग गया मेरा जीवन कहां जाएगा। यहां पे भी देख लो कि भाई राहु जो बैठा है जिस राशि में, मान लो बृहस्पति की राशि में राहु बैठा, बृहस्पति की राशि 9 में राहु बैठा है। अब ये देखो बृहस्पति कहां बैठा है? बृहस्पति 12वें घर में बैठा है। अब आप समझ जाओ, 6-8-12 का संबंध, त्रिक भाव है। उस हाउस से रिलेटेड बहुत परेशानियां आ जाएंगी आपको। ठीक है, अब आते हैं D10 के ऊपर आते हैं। छोटा सा चीज है D10। D10 होता क्या है? हमारे कर्म क्षेत्र का एक्सपेंशन। 10th हाउस जो होता है ना हमारा, हमारा कर्म क्षेत्र होता है। इस कर्म क्षेत्र का एक्सपेंशन वाला जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं D10 चार्ट। ठीक है, D10 चार्ट हमारे समस्त कर्मों को बताता है। अब इसमें दो प्रकार की चीजें हैं, बड़े ध्यान से सुनना। D10 के अंदर मैं दो चीजें बड़ी अच्छी तरह से समझाता हूं। एक, पूरे के पूरे 12 घर पढ़ने बताता हूं। यहां पर मीनिंग अलग है। मैं एक बार आपको D1 का मैं बताता हूं कैसे पढ़ते हैं और क्या गलती हो जाती है। सॉरी, ये D1 है। 1-2, अब आप देखना यहां पर बिल्कुल अलग आएगा। D 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैंने जन्म लिया, बड़े ध्यान से सुनिए कैसे पढ़ते हैं कुंडली। ऐसे नहीं होता। मैंने जन्म लिया किसी परिवार में, मैंने बोला वाणी, मेरी वाणी प्रकट हुई। मेरे सिबलिंग, मेरे छोटे भाई बहन, मैंने चलना सीखा, 3rd हाउस ट्रैवलिंग। मेरी मम्मा, मैंने एजुकेशन ली, भगवान की पूजा करी, मंत्र दीक्षा करी, 5वां घर लव अफेयर भी करा। भाई साहब, सारे कर्म कर लिए तो नौकरी पे आ लगा। नौकरी पे आ लगा, माँ बाप ने कहा भैया शादी कर ले। 7th हाउस योर स्पाउस, 8th हाउस योर अप एंड डाउन, योर मृत्यु भावा। पीपल से लाइक दैट, मृत्यु भावा, ठीक है, इट्स ओके। बट मेजरली जो ये वर्क करता है लाइफ में अप एंड डाउन। 9th हाउस योर पप्पा, 9th हाउस योर हायर एजुकेशन, 10th हाउस योर वर्किंग एरिया, 11th हाउस योर गेन, 12th हाउस इज योर एक्सपेंडिचर। ऐसे ही मैं पूरे के पूरे 12 घर बताता हूं जो टोटली डिफरेंट होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब ये 10th हाउस का जो लॉर्ड है उसको अगर मैं 12 घर में घुमाऊंगा तो मीनिंग और अलग आ जाएगा। जब तक इन दोनों का कोरिलेशन आपको नहीं आता, D10 तो पढ़ना ही नहीं जा सकता। फिर मैं तीसरा एक अच्छा सा पॉइंट समझाता हूं D10 के अंदर।
वो क्या समझाता हूँ, कुछ लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं इतने में तो जी इतना ही होगा। प्रैक्टिकल पीपल, तत्व आधार पर बताता हूँ, तत्व राशि के आधार पर मैं ज्ञान देता हूँ कि साहब कुछ लोग होते हैं ऑफिस का काम भी ना, घर पर आएंगे, वाइफ से बात करेंगे, वाइफ कहेगी यार मेरे से कोई अच्छी बात कर लो, बच्चों से कोई बात ना, जी वो तो ऑफिस का बोझ लेके आया हुआ है। भैया ऐसे ही कर्मचारी चाहिए अच्छे बिजनेसमैन को, जो घर पे भी अपनी टेंशन ले आए, यानी वो काम से मन से जुड़ गया। और कुछ लोग अथॉरिटी से काम लेना जानते हैं, वो तत्व के आधार पर होता है। ये तीन द बेस्ट पॉइंट्स हैं D10 को रीड करने के लिए। तो ये मैं सिखाता हूँ। फिर मैं ये सिखाता हूँ, मेरी एक क्लास में है, नाम मैं भूल गया, गुजरात से वो लेडी थी, उनके कोई रिलेटिव थे, तो मैं बताता हूँ निकम्मा, काम नहीं करना चाहता, नॉट इंटरेस्टेड। वो योग बताता हूँ, काम ही नहीं करना चाहता आदमी, निकम्मा नकारा आदमी, बातें दुनिया भर करा लो। मेरे पास ऐसी एक कोई बैंक मैनेजर आया रोहतक से रेफरेंस से, सर मेरी कुंडली दे लो, देखी तो मैंने बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा यार तुम ना अपनी फाइल बड़ी जल्दी ट्रांसफर कर देते हो, उम्र में छोटा था तो, और टेबल एकदम साफ कर लेते हो, बड़ी स्पीडी फाइल मूव करा देते हो। कहता हाँ, उन्हें शर्म नहीं आती, खुद भी काम कर लिया कर। यानी इंसान काम ही नहीं करना चाहता। क्या योगा है कि वो काम नहीं करना चाहता, दूसरों के कंधों पे बंदूक चलाना चाहता है। सॉरी, ये तो अब D10 है ना, D9 तो हो गया, D10 है। ठीक है, एक ये बताया जाएगा। फिर आपको दरिद्र योग सिखाए जाएंगे। क्या मेरे भाग्य में दरिद्रता लिखी हुई है क्या भगवान ने? फिर आपको बिजनेस योग सिखाएंगे। बिजनेस योग के लिए क्या होता है, पूर्ण परमात्मा वाले ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य पूर्ण परमात्मा का ग्रह है, चंद्रमा है पूर्ण परमात्मा का ग्रह, मंगल है पूर्ण परमात्मा ग्रह, और राहु है पूर्ण परमात्मा का। सूर्य भगवान राम, चंद्रमा श्री कृष्ण, मंगल नरसिंह अवतार, राहु वारा अवतार भगवान विष्णु का। ये पूर्ण परमात्मा के ग्रह हैं। क्या पूर्ण परमात्मा ग्रह से कोई कॉम्बिनेशन रिलेशन है? मुझे कम से कम बिजनेस के लिए इन चार में से 2 प्लेनेट चाहिए, तभी मैं अच्छा व्यापारी बन सकता हूं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, नाउ चेक इन द D10 चार्ट कि आपके 4 पूर्ण परमात्मा ग्रह में से 2 पूर्ण परमात्मा ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, गो एट फॉर द बिजनेस। सिंपल, कहीं दिमाग नहीं लगाना। 4 ग्रह हैं, मैंने अवतार भी बता दिया आपको। ठीक है। अब एक और अच्छी बात बताता हूं। अब D10 का 10th लॉर्ड कोई भी ग्रह हो सकता है। अगर वो लगन में बैठा है, द पर्सन इज सेल्फ मेड, उसका कोई गॉड फादर नहीं है, चप्पल घिसी है उसने। द 10th लॉर्ड्स, अभी मैंने कहा ना 12 घुमाऊंगा, मेरे मन में आया चलो एक तो समझा ही दूं। इफ 10th लॉर्ड सिटिंग इन द लग्न, व्हाट डज मीन? द पर्सन इज सेल्फ मेड, इट डजंट हैव एनी गॉड फादर। वो चप्पल घिसाई वाला व्यक्ति है बेचारा। और व्यापार के लिए हमें क्या देखना है कि कितने ग्रह हमारे इसमें हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पूर्ण परमात्मा इसी में है कि मैंने लिया हुआ है? नहीं हो। अब आते हैं इसका होरा के चार्ट पर। D2 होरा। होरा का मतलब होता है वेल्थ। ठीक है, वेल्थ के अंदर क्या होता है कि मेरे यहाँ एक अर्चना जैन जी थी। आई रिस्पेक्ट, आई सैल्यूट दैट लेडी। शी इज नियर अबाउट 65 और 70 के बीच में थी वो देवी जी। मैं तो सैल्यूट करता हूँ उन देवी जी को। वो अपनी कुंडली लेके बैठती थी। तो मैंने D2 में बताया कि कैसे राजयोग होते हैं पैसे के, कैसे सत्यानाशी योग होते हैं पैसे के। और उन्होंने, कैन यू इमेजिन, उनके सारे ग्रह, सॉरी, उनके सारे ग्रह यहाँ पर थे। यहाँ सूर्य हो तो सूर्य की हो रहा, अगर यहाँ चंद्रमा है तो चंद्रमा की हो रहा। ये 12वां घर होता है, ये दूसरा घर। या तो ग्रह 9 के 9 ग्रह इन दोनों घरों में होंगे, या 9 के 9 ग्रह इन दोनों घरों में होंगे। D2 को मैं वैसे भी बताता हूँ, देखो यहां से लिखता हूँ। सूर्य की हो रहा आई तो 5 नंबर आएगा यहाँ पर, और इसको मिटा देते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा।
हाँ ये 4 है तो ये चंद्रमा की हो रहा है, और ये चंद्रमा की हो रहा है तो सूर्य इधर आएगा सेकंड हाउस। अगर ये सूर्य की हो रहा है तो 4 नंबर इधर आएगा। सारे ग्रह उनके यहाँ खर्चे के घर में थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी कितनी प्रॉपर्टी है आपकी, पहले तो ये बताओ। शर्मा गए वो, उन्होंने फिर बताई, कम प्रॉपर्टी बताई, जबकि खर्चे के घर में है ग्रह सारे के सारे। बात समझ रहे हैं? तो ये कैसे किस तरह से है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें हमें समझ करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसके अंदर मैं यहां तक बताता हूं, पत्नी दुनिया से पहले जाएगी या पति निबट जाएगा इस दुनिया से, D2 में। क्लियर? अच्छा, एक अच्छा चीज आपको गिफ्ट दे रहा हूं, बहुत ध्यान से। D2 यानी होरा या वेल्थ कहते हैं इसे। अगर आप चंद्रमा की होरा में हैं, आपकी चंद्रमा की होरा में कोई भी ग्रह चंद्रमा की होरा में बैठा है, मान लो शुक्र बैठा है, किसी भी ग्रह को बिठा लो, तो शुक्र जो बैठा है, चंद्रमा क्या होता है, हमारा पितृ लोका है चंद्रमा, हमारे पितरों का लोक है चंद्रमा। समझ गए आप? तो जब भी किसी भी ग्रह की दशा आए 4 नंबर राशि में बैठे हुए चंद्रमा की होरा में, तो आप अपने पितरों से निमित्त कोई ना कोई उपाय जरूर करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण ने आई थिंक सो गीता के 15वें अध्याय में 7वां श्लोक है, अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान श्री कृष्ण से। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी यहाँ नहीं पढ़ी है, मैंने 18 पुराण पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, भागवत कथा पढ़ी है। सबसे अच्छी भागवत कथा मुझे कृपात्रे जी महाराज की लगी, वहां बहुत सारी रेमेडी पढ़ी है, बहुत ज्ञान पढ़ा है। स्त्रियों को क्या नाम रखने चाहिए, क्या नहीं नाम रखने चाहिए, गणेश पुराण पढ़े 17वां अध्याय। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बुक्स में नहीं पढ़ी है, बाहर पढ़ी है उसके अलावा भी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कलयुग में केवल और केवल पितर ही जातक की सहायता कर सकते हैं। सिंपल, आपको बैठे बैठे रेमेडी मिल गई ना। आप अपन, आपका कोई ग्रह बैठा हो चंद्रमा की ओरा में, अपने पितरों को प्रसन्न रखिए, वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे। जहां ज्यादा धक्के खाने वहां कम खाएंगे, बस ये फर्क आ जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर आपकी गलती से D2 में सूर्य की हो रहा है और इसमें कोई भी ग्रह बैठा है, मान लीजिए बृहस्पति ही बैठा है, भाई साहब सूर्य मांगता है मेहनत, दबा के मेहनत करोगे तो कुछ हाथ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। सूर्य कहता है इजी टू असेस नहीं है। चंद्रमा में रस होता है, सूर्य में अग्नि होती है। तो जब तक आप तपोगे नहीं ना, उस दशा में आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो दशा आपसे मेहनत मांगेगी। कोई भी ग्रह, अभी चेक कर लो आप, कोई भी ग्रह सूर्य की होरा में बैठा है तो आपसे वो मेहनत मांगेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। फिर मैं, जबकि ये संपत्ति का है, उसके बावजूद मैं ये बताता हूं कि क्या आपको परमात्मा से प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। ये D2 चार्ट बता देता है। क्या मुझे परमात्मा मिल जाएंगे? बता देता हूं अभी, ये तो अच्छी चीज है, ले लो लाभ इसका। देखो मैं बताता हूं, D2 की हो रहा है, यहां लिखा सूर्य, यानी 5 लिखना ही नहीं है हमको। देखो मैं सिखा देता हूँ, 5 है और ये 4 है। सूर्य यहाँ बैठ गया, चंद्रमा यहाँ बैठ गया। हाँ मिलेगा ना परमात्मा तो इस जन्म में। निकल जा पतली गली से, खाम मैं घर में धक्के खा रहा है। दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। आप परमात्मा से ज्यादा जुड़ो, आपकी भक्ति सफल है इस जन्म में। सिंपल सी है। जबकि ये वेल्थ चार्ट है, वेल्थ चार्ट के अलावा भी अच्छा एक और अच्छी चीज सिखाऊंगा। खैर कोर्स तो आज मेरा कंप्लीट हो गया दिनेश जी, आज मैंने कंप्लीट कर लिया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स। सो उसमें मेरे हाथ एक बहुत अच्छी चीज लगी जो मैं इसमें पढ़ा दूंगा। होता क्या है कि आप पंचांग खोल के देखिए, पंचांग में होरा लिख बना होता है, एक सीक्वेंस होरा की। शुक्र की होरा में कपड़े खरीदिए, बृहस्पति की होरा में धर्म कर्म कीजिए, ऐसा होता है ना। अगर आप कौन सी होरा में पैदा हुए तो क्या होगा? शनि की होरा में पैदा हो गए तो भाई साहब रोग कलेश तो लगाए रहेगा इस जन्म में, क्योंकि आप शनि की होरा में पैदा हुए थे। सो आई टीच यू दैट होरा आल्सो। जो आप
चीज खरीदने के लिए या प्रैक्टिकल लाइफ में होरा देखते हैं। इफ यू आर बोर्न इन अ पर्टिकुलर होरा ना, तो वो क्या देगी आपको इस जन्म में? वो सिंपल सी चीज है। चलिए अब मैं दूसरे मेन पॉइंट पे आता हूं। ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे को, ठीक है? मंडे को स्टार्ट होगा, 8:30 से 9:30 बजे तक चलेगा। डेली बेसिस पर होगा क्लास, ठीक है? 5 क्लासेस का कोर्स है, आराम से पढ़ा दूंगा, चिंता मत करिए। बात है पढ़ाना और समझने वाला। दूसरा क्या है, इसका फी जो है वो आपका 2111 है। तीसरा क्या है, यूट्यूब वीडियो मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। आपको अपनी सारी जिंदगी रख सकते हैं भाई, वो आपकी संपत्ति, आपने पैसा खर्चा था। याद रखिए, जब भी कोई आपको कोर्स में कहे ना कि ईमेल पे आपको मिलेगी क्लास, तो ये समझ लीजिए 90 डेज बाद वो डिलीट हो जाएगी, वो डिलीट हो जाएगी। मैं तो आपको YouTube प्रॉपर बना करके अपलोड करके, मेरा अपना YouTube स्टूडियो मैंने वो किया था, अकाउंट खोला था, प्रॉपर उस पर अपलोड करता हूँ जूम से, फिर आपको हैंड ओवर कर देता हूँ। क्योंकि जब उसको YouTube पे चढ़ाने के बाद जब आपको हैंड ओवर हो जाती है, फिर आपकी प्रॉपर्टी होगी, लाइफ टाइम के लिए आपकी है वो। Anyone having a doubt can raise a question related with the D1, D9, D2, D10। बताएं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं सर। अरे विक्रांत जी आप भी आए हैं, जय हो। हाँ जी शालिनी जी, निगम जी आप पूछिए। साउंड नहीं आ रहा, अनम्यूट तो करो। एक सेकंड रुकिए, शायद मैंने यहां से कुछ कर रखा है। अनम्यूट करिए अपने आप को, अब करिए। आवाज नहीं आ रही भगवान, भगवान आवाज नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रहा आपका, साउंड नहीं आ रहा आपका। आप देखो, चेक करो एक बार, आया? नहीं आ रहा आपका साउंड, नहीं आ रहा। हाँ जी खुराना जी आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मैंने फर्स्ट टाइम कोई ऐसे क्लास अटेंड करी है, सुन के तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन मेरे को कुछ भी एबीसी नहीं आती जैसे एस्ट्रोलॉजी की। नहीं फिर नहीं, आप ज्वाइन करिए। देखो मेरा मेरा ना ये धर्म नहीं है कि मैं पैसे कमा लूं किसी को बेवकूफ हम्म। बना के। आप मत ज्वाइन करिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, नहीं, क्योंकि मैं बुरा नहीं मान रही, तभी मैंने पूछा, मैंने क्या बुरा मानना, तभी मैंने आपसे सलाह ले रही हूँ। तो ये कब हाँ, कैसे कर सकती हूँ मैं, मतलब पहले आपका। इससे पहले अच्छा ना मैं फीस। बेसिक पढ़ाता हूँ। मेरे बेसिक में लोग नहीं आते, मैंने पढ़ाना ही बंद कर दिया। लोग सोचते हैं हमें आता है, मैं उनको ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाता हूँ। वो कहते हैं, मेरे पास एक थे सज्जन पुरुष जो 20 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे, उत्तर प्रदेश से थे। कह रहे सर जी। हमें पता ही नहीं है बेसिक में ये भी होता है। हम्म। लोग समझते हैं हमें आता है। मैं कहता हूँ भैया ठीक है, आप ब्रह्म ज्ञानी, मैं मूर्खानंद स्वामी, मैं तो कहते नहीं मैं ज्ञानी। हाँ जी आपका साउंड ठीक हो गया निगम जी, आपका सर साउंड नहीं आ रहा भगवान, आपकी सर दिक्कत है कहीं ना कहीं, वो आपने। हेलो। हाँ जी बोले। इनके साउंड में दिक्कत है, इनसे वो दब सर गया है कहीं सर वो। सर ट्विंस का भी देख सकते हैं इस D2 D3 से। क्या कह रहे हैं, कौन बोल रहे हैं भगवान? सर प्रागी ही बोल रही हूँ, प्रागी खुराना। हाँ हाँ जी बोले, क्या बोल रहे हैं? सर मैं पूछ रही हूँ, सर ट्विंस का भी देख सकते हैं इसमें, उनका कैसे डिफरेंस जो आता है 2 मिनट का, जैसे मेरे बच्चे ट्विंस हैं, हम्म। तो हाँ वो वैसे तो आराम देख। से हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो डिविजनल चार्ट अलग हो जाते हैं, लग्न कुंडली सेम होती है, डिविजनल चार्ट अलग हो जाते हैं, डिग्रीज अलग हो जाती है, ये याद रखना हमेशा। सिंपल, मतलब कहीं दिमाग नहीं लगाना, सर दिमाग तो अभी चल ही नहीं बड़ा रहा इजी आप। वाला। कभी मैं गलती से अगर लॉन्च किया तब आप आ जाइएगा। मेरा जो है अगर बेसिक कोर्स, वैसे मैं आजकल बंद कर दिया उसको पढ़ाना। सर तो बता ये, दीजिएगा, अभी तो फेसबुक के थ्रू ही लिया था आपका, हाँ मेरे रजिस्टर वो किया। डेमो क्लास आप बेसिक का आप देख लीजिए, अगर मेरा मन हुआ, आप अगर कोई 2-4 लोग अच्छे लोग आएंगे तो आई विल स्टार्ट। मेरा उद्देश्य कोई 50 लोगों को इकट्ठा पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिले, ये उद्देश्य है। वीडियो वो मैं वीडियो भी। हाँ जी दिनेश जी कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कि इसमें शादी होगी या नहीं होगी, और शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, शादी होगी या नहीं होगी, और शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं वो मैं बता ऐसा भी दूंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो शादी की सर आप?
हाँ हाँ। उसकी चिंता ना करो, मैरिज का कोर्स मेरा अगले हफ्ते आ रहा है सर। असली वो मैरिज अलग, उसमें कई सारे योगास होते हैं। D9 में तो सिंपल है, वो मैं सिखा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। तो बहुत इजी है, आंख बंद करके सोते हुए भी मैं बोल दूंगा, इतना इजी है, आप चिंता नहीं करो। सर रेमेडीज भी देंगे? नहीं जी, रेमेडी का कोर्स थोड़ी हो रहा है जी, टेक्निक सिखाने का कोर्स है, ठीक है। रेमेडी नहीं है इसमें। रेमेडी का मेरा अलग कोर्स है, जब कभी आएगा आप ज्वाइन करिएगा, सभी प्रकार की रेमेडी ज्ञान दिया जाएगा। नमस्कार सर। हाँ जी बोले। सर मैं कहती हूँ अगर किसी के पास जन्म पत्री नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो कुछ पॉसिबल होता है सर उसके लिए? कौन बोल रहे हैं, मुझे पता ही नहीं लग रहा भगवान। मैं रितु बोल रही हूँ सर, रितु गुप्ता। हाँ बोलिए रितु जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ सर, किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कुछ पॉसिबिलिटी होती है सर देखने के लिए, समथिंग कुछ कर सकते हैं सर? उसके लिए प्रश्न कुंडली है, वो भी 15 दिन बाद मेरा प्रश्न कुंडली का आएगा, उससे आपका पता लग सकता है कि आप वर्तमान में क्या है बड़ा इजी है वो। निकल जाती है सर, एग्जैक्ट कुछ निकल जाता है सर एग्जैक्ट उसके अंदर? क्या, ज्ञानी व्यक्ति से मिले, मैं तो नहीं कहता मेरे जैसे मूर्खानंद से मिले, मेरे को तो भवानी ने वो आशीर्वाद दिया, आप कोई भी समस्या बोलेंगे तो मैं बता दूंगा इस ग्रह से समस्या है, सिंपल। सर ऐसे मत आप बोलो, उस ग्रह से मेरे को आपकी क्लास बहुत रिलेटेड अच्छी आप लगी रेमेडी सर। कीजिए, आपको रिजल्ट आएगा, मैं रिजल्ट की गारंटी लेता हूँ, कोई ले ना ले, मैं तो लेता हूँ गारंटी। सर जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ सर, ये है मेरे पास और मेरे को क्लास आपकी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी सर ना, मैं ज्वाइन कर रही हूँ सर वो भी। थैंक यू, आप ज्वाइन करिए, ज्ञान लीजिए, अच्छी बात है। सर मैं पूछ रही थी जैसे किसी की 2 जन्म पत्री हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं सर, तो उनकी पता लग जाएगी सर इसके अंदर की इनकी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए दोनों की सर, या हाँ बड़ा आसान है वो तो, बहुत आसान है वो, तो मतलब दो बहुत की आसान हमारे है। पास जन्म पत्री है और वे करना चाहते हैं शादी, इनकी हो जाएगी या नहीं होगी ये पता लग जाएगा सर? हाँ बिल्कुल आसानी से पता लग जाता है। कभी आप अगर मेरे कोर्सेज करेंगे, एक मैरिज का कोर्स करें, एक मेरा नाड़ी का कोर्स करें, जहाँ नाड़ी के कोर्स में मैं इतना बता देता हूँ, आप पलक झपकने से पहले बता दोगे कि इसका तलाक है या सुखमय जीवन है, सिर्फ पलक झपकनी है उतनी देर में। मतलब पहले तो ये है कि सर उनकी फैमिली अगेंस्ट है, वो शादी कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सर दोनों? नहीं वो तो अलग, देखो व्यक्तिगत प्रश्न है, वो तो अलग चीजें आ जाती है, ठीक है। अच्छा देखा ये सब चीज जाता नहीं है पता लग आसानी सकती से, सर? सब आसानी से देखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसमें आ जाएगा, ये नौमांस में आ जाएगा या सिर्फ फिर मैरिज या नाड़ी वाले ही करना पड़ेगा देखो सर वो कोर्स एडवांस उसके लिए? कोर्स है, वो एक हिस्से को डीपली एक्सप्लेन किया, ठीक है सर। इसी में सब कुछ नहीं होता, किसी चीज को एक्सक्लूसिव भी तो पढ़ाना है ना। वो कब होगा सर आपका नाड़ी वाला और वो वाला देखो मैरिज कम वाला से सर? कम 15 से 16 कोर्स है, नाड़ी का तो अभी अभी खत्म हुआ है, 15 से अच्छा 16 कोर्स में पढ़ाता हूँ, टर्न बाय टर्न आता रहता है, ठीक है। तो फीस वही जैसे रहती है आएगा सर, आप कर यही वाली लीजिएगा। रहती है? फीस नहीं यही अलग रहती होती है, अलग अलग होती है? आप उसकी चिंता नहीं करें। अब मैं जो मेडिकल पढ़ा, कोई यहाँ पर साइंस वाला है जो साइंस ग्रेजुएट हो, वो बात करें, साइंस ग्रेजुएट, मैं तो कॉमर्स पढ़ा लिखा हूँ, साइंस ग्रेजुएट हो? जी सर मेरा है। आप कितना पढ़े हैं साइंस में? सर बीएससी किया। बीएससी किया, कौन है अब बोल रहे हैं, मुझे पता ही नहीं लग रहा भगवान। सर प्रागी खुराना, अभी स्टार्टिंग में जिन्होंने मैंने पूछा आप था एक कि बार मुझे कुछ कैमरा नहीं ऑन आता। कर लो महाराज, मुझे पता ही नहीं लगता कहाँ से आवाज आ रही है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ जी, जी तो थोड़ा सर। इजी हो जाता है। अब देखिए, अब आप बड़े ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ। मेरे पास एक अधिकारी आए थे, उच्च अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। अब मैं साइंस से बता रहा हूँ, आयुर्वेद कहता है तत्व प्रधान होता है, कफ तत्व राशियां होती हैं 4, 8, 12 कफ की राशियां होती हैं, ठीक है। और अगर इनका रिलेशन वायु तत्व प्रधान से हो गया, ठीक है, तो मैंने पर्सन का बर्थ चार्ट देखते बोला यू आर ए पेशेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस। क्या ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर इतना इजीली बोल देंगे आप वर्ड? पहले तो आपको भी पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है देयर इज ए स्वेलिंग इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। बात आप समझ रहे हैं कितना इजी जी है? जी। कहना आसान है। तो अभी वो मेरा मेडिकल का आ रहा है, लेकिन वही लोग करें जिनको एस्ट्रोलॉजी अच्छे से आती हो, अदरवाइज मत करें वो, क्योंकि उसके अंदर मैं मेडिकल के वर्ड्स यूज करूंगा, सिंपल सा है। क्योंकि मैंने एमबीबीएस की बुक से और मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया जोड़ करके वो कोर्स को निकाला हुआ है, ऐसा कोर्स नहीं है वो सिंपल वाला
छठा घर, आठवां घर, अपने को इतने से नहीं हजम होता, अपने को एडवांस चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें होती हैं। तो D1 D9 बेसिकली ये कोड D9 का है, D10 का है और D2 का है, ठीक है। तो आप ये देखिए आपके शरीर और आत्मा से कितना प्यारा संबंध है, जितने ग्रह आपके। अच्छा, एक और अच्छी चीज दे के जा रहा हूं, अब आप देखना, कोई अगर आपके पास आ जाए, ये मेरा लास्ट पॉइंट है आपको एक गिफ्ट देने का, कोई आपके पास आया, क्या जी मैं IAS बनूंगा, क्या मैं IPS बनूंगा, सी देयर शुड बी आइदर 2 to 3 Raj Yoga in the D1. Similarly, 2 to 3 Raj Yoga should also be in the D9. समझ गए? तभी वो IAS IPS बनेगा, अन्यथा बन ही नहीं सकता। फालतू में टाइम ना खोटा करें। आप आपको यहां दिख गए, ठीक है, और यहां नहीं बन रहे हैं, तो भाई साहब आप मना कर दीजिए उसको। क्लियर? अब देखो एक छोटी सी और चीज बताता हूं। सूर्य दाईं आंख का कारक होता है, चंद्रमा बाईं आंख का कारक होता है, ये दोनों तो कारक हैं, इनका प्रधानमंत्री शुक्र होता है। अगर शुक्र ठीक है तो आंखें ठीक हैं, शुक्र खराब हुआ तो आंखें खराब हुई। शुक्र से ही कैटरैक्ट मोतियाबिंद होता है, ये समझे आप, शुक्र से ही मोतियाबिंद होता है, सूर्य चंद्रमा से नहीं होता मोतियाबिंद। खाम में लोग कंफ्यूज हुए रहते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है जी, तो आज का डेमो यहीं खत्म करते हैं हम लोग। जिनकी जो श्रद्धा हो दे कैन ज्वाइन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुमारो एट 8:30 to 9:30 दिस कोर्स, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं? ये मेरे ग्रुप में ही है ना, तो सारा है ग्रुप के अंदर जी। सर मेरे को ज्वाइन कर लेना कल। हाँ हाँ आपके जो 16 कोर्सेज हैं सर, हाँ हाँ। टोटल कितनी फीस है सर इसकी, सारे कोर्सेज की मिला? अरे 16 कोर्स की यहाँ क्यों पूछ रहे हो सर, आप करते जाओ अपने आप लिख लो एक डायरी में, आप वो मत पूछो ना। चलिए ठीक है, हैव ए गुड नाइट, गुड डे। गुड नाइट सर। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।